मैं अभी कमेंट्स पढ़ूंगा, आप सुनेंगे और हैरान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो मैंने बनाई थी ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के हवाले से और आप लोगों को बताया था कि ये ड्रामा बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। और क्यों कहा था, किस लिए कहा था? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आप लोग इस ड्रामे को कितना पसंद करें, क्योंकि इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग बड़े बड़े चैनल्स पर बैठकर इस ड्रामे को फ्लॉप करार दे रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं खलीलुर रहमान कमर साहब इतने बड़े बड़े एक्टर्स के खिलाफ इसलिए बातें कर रहे हैं ताकि कोई कंट्रोवर्सी बने और उस कंट्रोवर्सी की वजह से इनके ड्रामे को देखा जा सके और इनका ड्रामा वायरल हो सके। लेकिन ये सारी की सारी बातें गलत है और जो वीडियो मैंने बनाई थी उसकी सारी की सारी वजाहत आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी और बहुत सारे सबूत भी आपके सामने पेश किए जाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फीफी हारून ने टीवी के एक बहुत बड़े शो में बैठकर कहा कि खलीलुर रहमान कमर साहब का लिखा हुआ ड्रामा जेंटलमैन सुपरहिट नहीं हो सका, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, इसलिए वो मुल्क के बड़े बड़े एक्टर्स के खिलाफ बातें कर रहे हैं ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और उस वजह से लोग उनके ड्रामे को भी देखें। आपको पता है कि आपको हिट्स मिलेंगी, आपको पता है कि ये न्यूज़ वायरल ही जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप न्यूज़ में आए और आप चाहते हैं कि आपकी शक्ल ज़्यादा नज़र आए और आपका ड्रामा अगर इतना शायद नहीं चल रहा जितना आप चाह रहे हैं तो फिर यही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जरा मैं आपको वजाहत देना चाहता हूँ। नुमान एजाज के खिलाफ खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा कि मुझे नुमान एजाज से बहुत ज्यादा नफरत है और मैं उसके साथ कभी काम नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? नुमान एजाज का आज से 3 साल पुराना एक क्लिप था जो अब वायरल किया गया जब उनका ड्रामा जेंटलमैन आया, जिसमें नुमान एजाज ये कह रहे थे कि मैं खलीलुर रहमान कमर साहब को जहनी मरीज समझता हूँ, माजरत के साथ मैं उनको बहुत गलत आदमी समझता हूँ और मेरी गलती है, मैं उनको इस फील्ड में लेकर आया था। खलीलुर रहमान कमर मेंटली सिक। I agree. फ्रॉड भी। I agree. जब ये क्लिप वायरल किया गया और जानबूझकर वायरल किया गया, जिसमें मुबशर लुकमान और उनके साथ एक और होस्ट बैठी थी जो इस बात पर बहुत ज्यादा चस्के ले रहे थे, बहुत मजे ले रहे थे। अब जब ये क्लिप वायरल होता है तो तब खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा कि मैं नुमान एजाज से शदीद नफरत करता हूँ। क्या खलीलुर रहमान कमर ने किसी से नफरत की है? हाँ, अरे वाह, कौन है वो खुशनसीब? नुमान एजाज। लेकिन आपको यहाँ पर एक और बात बताता चलूं, मेरे इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा कि इंडस्ट्री में कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आप कभी काम ना करना चाहें, जिससे आप नफरत करते हो। उन्होंने कहा हाँ 2 लोग हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैंने बार बार पूछा लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया, बल्कि आप खुद मुलाहिजा फरमाएं। देखो, मैं 2 एक्टर है ऐसे, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, ले लें जिनसे नफरत है मुझे। सर हल्का सा इशारा। नो, लेकिन वो बेहतरीन एक्टर है पाकिस्तान के। अच्छा, हाँ, ये ना करो मुझसे, ये मैं प्रोफेशनल झूठ नहीं बोल सकता कभी। अब जब खलील साहब का ये स्टेटमेंट वायरल होता है, ये क्लिप वायरल होता है, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि खलील साहब ने मुल्क के इतने बड़े एक्टर का नाम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया ताकि बड़ी कंट्रोवर्सी बने। लेकिन लोग ये बात नहीं जानते थे कि उससे पहले नुमान एजाज ये बात कर चुके थे और उनका क्लिप वायरल किया गया था। और एक और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल रहती हैं और वो अक्सर बड़े बड़े देश के पतीले बना बनाकर, लंगर बना बनाकर लोगों में बांट रही होती हैं, लेकिन हर इंटरव्यू में वो खलील साहब के खिलाफ कोई ना कोई बात करती रहती हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। बल्कि पिछले दिन उन्होंने जो कुछ कहा वो भी आप लोगों ने सुना होगा कि खलील साहब बीमारी की वजह से वो उनके चेहरे का हुलिया बिगड़ रहा है, लेकिन मैं लंगर बांटती हूँ और मेरे चेहरे पर नूर है। लेकिन लोगों ने उस पर भी कहा था कि आप कौन सा हक हलाल का कमा कर बांट रही हैं, इस तरह की कंट्रोवर्सी आई थी। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि खलील साहब से जब मैंने इंटरव्यू में रेशम का नाम लिया तो आप यकीन जाने कि उन्होंने इंटरव्यू छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने कहा यार कोई और नाम लो, उन्होंने नाम लेना भी पसंद नहीं किया। सर रेशम उसका ताल्लुक उसकी कोई और नाम देता। अच्छा, उनका नाम नहीं है बस। और उसके बाद एक तागूत वाला मामला सामने आता है, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आती है जिसमें एक लड़की जो है वो साहिल अदीम साहब को कहती है कि आपने 95 लड़कियों को, पाकिस्तान की 95 खवातीन को जाहिल कहा है तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। अब जब ये बहस चल रही होती है और उसमें खलीलुर रहमान कमर साहब उनको कहते हैं कि ये बात करने का अंदाज़ है, आप बात कैसे कर रही हैं, और वो काफ़ी इस बात पर उनको डांटते। अब लोगों का ये कहना था कि उन्होंने ये जानबूझकर किया। आयशा जानजेबी वहां पर बैठी हुई थी जिनका आजकल बहुत बड़ा मसला चला हुआ है अपने शोहर के साथ। वो सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जानबूझकर इसमें खलील साहब शामिल थे और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई ताकि ड्रामे को हाइप मिल सके। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो लड़की सवाल कर रही थी ये इसी प्रोग्राम की प्रोड्यूसर है, और अगर कुछ लोग नहीं जानते तो ये जान लें कि इसी प्रोग्राम की ये प्रोड्यूसर है। और एक और बात भी आप जान लें कि जो लोग ये कहते हैं कि खलील साहब को इस बारे में
में पता था और ये जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि असबा और आयशा जानजेब इस बारे में जानती होंगी, लेकिन खलील साहब इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते। क्यों? वो साहिल अदीम को कभी भी नहीं फंसाना चाहते थे, क्योंकि खलील साहब के ऊपर तो कोई बात नहीं आई, बल्कि साहिल अदीम पर लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की, कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने उन पर बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा भला भी उनको कहा। और अब जब मैंने ये थंबनेल लगाया कि ये ड्रामा बुरी तरह से फ्लॉप हो गया और सारे एक्टर्स एक दूसरे के बारे में बातें करने लगे, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आप लोग इस ड्रामे के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग इस ड्रामे को कितना पसंद कर रहे हैं। तो आपके कमेंट्स भी अभी मैं पढ़ने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ। ये जो फीफी हारून ने इतने बड़े टीवी शो में बैठकर बात की थी कि खलील साहब का ड्रामा जो है वो फ्लॉप हो गया, उसके व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये जो ग्रीन टीवी है ना, ग्रीन टीवी पर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चले जिनके व्यूज़ निस्बतन बहुत कम है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे। और ये ड्रामा भी बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत कमाल का स्क्रिप्ट है। और दूसरी बात ये है कि इस ड्रामे में कोई हलचल नहीं है, बल्कि इस ड्रामे के डायलॉग्स और कहानी इतनी डीप है कि जो बंदा भी ड्रामा देखता है और ड्रामे का शौकीन होता है, इस कहानी को देखता है, तो इस ड्रामे में खो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये ड्रामा बुरी तरह से फ्लॉप है, लेकिन वो लोग जो ये जानना चाहते थे ना कि मैं अगर इस पर बात करूंगा तो लोगों की क्या राय आएगी, तो आप जरा जान लें और सुन लें कि इस ड्रामे की कहानी के बारे में लोगों का क्या कहना है। मैं अभी कमेंट्स पढ़ूंगा, आप सुनेंगे और हैरान हो जाएंगे। हैं तो इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं, माजरत के साथ अगर मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाऊँ, चंद हैं जो मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ। लेकिन अगर आप कमेंट्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में जाएं और उन लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, मैनू बुरा भला ना क्या करो यार, जरा कंट्रोवर्सी को समझा करो, गेम को समझा करो यार। एक पहला कमेंट पढ़ता हूँ जिसमें लोगों ने कहा है कि ड्रामा इज द बेस्ट कंपेयर टू अदर रनिंग, मतलब बहुत सारे और बाकी ड्रामों से ये बेस्ट ड्रामा है, इसकी कहानी बहुत अच्छी है। और आगे लिखते हैं कि अगर ARY पर चलता तो और भी ज़्यादा मिलियंस व्यूज़ आते। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ग्रीन जो है अभी उस तरह से लोग इसको देखते नहीं हैं और ना ही लोग इसको सर्च करते हैं। लेकिन अगर ये वाकई ड्रामा ARY या जियो पर चल रहा होता तो इसके व्यूज़ वाकई 30-40 मिलियंस तो आराम से आ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, तो अगला कमेंट है जी, शर्म करो आप, इट्स ब्यूटीफुल ड्रामा। थैंक यू जी, शर्म कर लेते हैं। खैर, शर्म करो, इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रामा, वी आर वॉचिंग दिस ड्रामा, इट्स गुड, हैज डिफरेंट स्टोरी। वाह जी वाह। जी नहीं, ये ड्रामा बेस्ट है और फ्लॉप नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमने जो फ्लॉप कहा उससे लोगों को बहुत नाराजगी हुई। फ्लॉप नहीं है भाई, ऐसे कैसे फ्लॉप, सुपर डुपर हिट है ड्रामा। अरे भाई, अगर मैं और कमेंट्स पढ़ूँ ना, लिखे तो बहुत सारे हैं, उसमें लोगों ने मुझे भी बहुत बुरा भला कहा। और यकीनन यार, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग इस ड्रामे को फ्लॉप कह रहे हैं वो लोग हैं जिनका इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं बन सका। और आपको पता है कि खलील रहमान कमर साहब के साथ लोगों की वैसे इसलिए नहीं बनती क्योंकि खलील साहब अपने काम के माहिर हैं। और जब भी कोई ड्रामा लेकर आते हैं ना, हिस्ट्री आप उठा के देख लें, प्यारे अफजल सुपर हिट, मेरे पास तुम हो सुपर हिट, और अब इनका जो ड्रामा आने वाला है मैं मंटू नहीं हूँ, वो भी सुपर डुपर हिट होगा। और यकीन जाने उस ड्रामे का कोई जोड़ नहीं होगा, आप यकीन कर लें। और बाकी यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को जरूर कहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े फनकार हैं इस इंडस्ट्री में। लेकिन मैंने एक बात नोट की है, मैंने प्यारे अफजल देखा और उसमें जो डायलॉग्स मैंने सुने, आप यकीन जाने मुझे यूँ लगता है, मैंने क्लिप्स देखे थे और क्लिप्स देखने के बाद मुझे उस दिन मैं नहीं जानता था, क्योंकि उस वक्त मैं इतना ज़्यादा यूट्यूब की तरफ नहीं था और ना ही मैं इतनी रिसर्च करता था। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा ये कौन सा ड्रामा है, एक क्लिप चल रहा था, उन्होंने कहा ये खलील रहमान कमर साहब का लिखा हुआ ड्रामा है। आप यकीन करें, ऐसे लगता था कि ये कहानी किसी ने बड़े खोकर लिखी है और बड़ी कमाल की कहानी है। अगर आपने वो ड्रामा नहीं देखा तो इनका वो ड्रामा भी देखें और उसके बाद मेरे पास तुम हो देखेंगे ना, तो आप यकीनन खलील साहब के फ़ैन हो जाएंगे। अब ये सारी वीडियो खलील साहब के हक़ में इसलिए है क्योंकि भाई आप लोग अगर उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं ये समझ रहा था कि लोग उनसे नफरत करते हैं और इतने सारे लोग बातें कर रहे होते हैं कि खलील साहब गुस्से वाले हैं, गुस्से वाले हैं। लेकिन मैंने एक बात अपने एक इंटरव्यू में बताई थी कि खलील साहब का गुस्सा सिर्फ ज़ुबान पर होता है, दिल और दिमाग में नहीं होता। वो बस जो कहते हैं वो थोड़ी देर का होता है और उसके बाद वो वैसे ही हो जाते हैं। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।